नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मानव संसाधन। तो इस पाठ में यहाँ पे हमें जो है मानव संसाधन के विषय में बताया गया है। क्या आप जानते हैं हम पूरे वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी की कक्षा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से पूरे देश की मानव आबादी के संबंध में ऐसी जानकारी जो है हम निश्चित समय से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे। जनगणना क्यों है और यह क्यों की जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जनगणना क्या होती है, यह क्यों की जाती है। किसी भी देश की अथवा जो है किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के बारे में जो है विधिवत से जानकारी प्राप्त करना और उसके लिखित स्वरूप में आंकड़े तैयार करने की विधि को जो है जनगणना कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उन सभी लोगों के बारे में जो है निश्चित रूप से विधिवत जानकारी प्राप्त करना और उसको जो आंकड़े के स्वरूप में तैयार करने की जो विधि है उसे हम जनगणना कहते हैं, जो प्रति 10 वर्ष में केंद्र सरकार के आदेश से किया जाता है, जिसे जनगणना अथवा तो सेंसस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जनगणना है, यह केंद्र सरकार के आदेश से प्रति 10 वर्ष में की जाती है और इसे जनगणना या तो फिर सेंसस कहते हैं। हमारे देश में भी पिछली जनगणना 2011 में की गई, जो आज़ादी प्राप्ति के बाद की जो है 7वीं बार की जनगणना थी। इसी समय देश के जो है प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और पहचान पत्र देने का आयोजन भी किया गया है। जो 2011 की जनगणना की विशेषता है, सुसंस्कृत भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना यह अपना कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें जो है हमारे देश की पिछली जो है हमारे देश की जनगणना 2011 में की गई है और यह 7वीं बार जो है की गई है आज़ादी के बाद में। और इस समय जो है देश में यहाँ पे प्रत्येक नागरिक को यूनिक नंबर और जो पहचान पत्र देने का आयोजन किया गया है। 2011 की जनगणना की एक विशेषता थी कि सुसंस्कृत भारतीय नागरिक के रूप में जो है यहाँ पे 2011 की जनगणना की विशेषता यह थी कि उन्हें जो पहचान पत्र और यूनिक नंबर दिया गया है। भारतीय नागरिक के रूप में अपने परिवार की सही जानकारी देकर सहकार देना और यह जो है हमारा कर्तव्य है। मानव आबादी देश का धन है। किसी भी देश के विकास का बड़ा आधार जो है मानव संसाधन पर होता है। मानव आबादी यह जो है देश की पूंजी है। केवल देश के क्षेत्रफल और प्राकृतिक संपत्ति के द्वारा जो है देश का विकास नहीं होता है। देश के आर्थिक विकास का आधार देश के जो है मानव आबादी का आकार और गुणवत्ता पर आधारित होता है। लोगों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्यकुशलता और कार्य करने की तत्परता जैसी बातें जो है उत्पादकता को बढ़ाती है। इससे ही देश का विकास होता है। हमारे देश में आबादी का स्तर जानने और देश के आर्थिक विकास का आयोजन करने के उद्देश्य से जो है जनगणना करवाई जाती है कि हमारे देश की आबादी का स्तर कितना है और हमारे देश का आर्थिक आयोजन जो है किस प्रकार से करें, इस उद्देश्य से यहाँ पे जनगणना करवाई जाती है। देश की विकास लक्ष्य जो है पंचवर्षीय योजना, भोजन, पानी, निवास की व्यवस्था, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के बारे में आयोजन करने के कारण भी जो है जनगणना करना ज़रूरी हो जाता है। अब तो भारत में लुप्त होने वाले जो है प्राणी, पक्षी तथा वृक्षों की भी वन विभाग की तरफ से जो है गिनती की जाती है तथा पालतू प्राणियों की भी गिनती की जाती है, जिसके बारे में कदम उठाया जा सके। भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी। तो आगे हमें जो है भारत की जनसंख्या के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे देश का कुल भूमि विस्तार जो है यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जितना है, जो कि संसार के कुल क्षेत्रफल का जो है यहाँ पे 2.42% जितना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो संसार में 7वें स्थान पर वह है। परंतु संस्कार जो है यहाँ पे संसार की कुल जनसंख्या का 16% से अधिक जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। जनसंख्या में जो है चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे देश का कुल यहाँ पे जो है भूमि विस्तार जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जितना है, जो कि संसार के कुल भूमि विस्तार का 2.42% क्षेत्र है। और इस दृष्टि से भारत जो है यहाँ पे संसार में 7वें स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत जो है यहाँ पे चीन के बाद दूसरे स्थान पर है और हमारे देश की जो जनसंख्या है वह पूरे विश्व की 16% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है। यहाँ पे आपको जो है प्रवृत्ति दी गई है कि नीचे दी गई जानकारी भरिए। 2011 की जनगणना के आधार पर जो है स्त्री पुरुष जो है वह खोजकर जो यहाँ पे कुल लिखे।
विशेष स्तर वाली मानव आबादी जो है उनको मानव संसाधन भी कहा जाता है। मानव शक्ति का मूल्य बौद्धिकता और साक्षरता पर आधारित होता है। देश के विकास में प्रतिभाशाली नागरिक जैसे कि डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग और जो समझदार नागरिक के स्रोत के स्वरूप है। हमारी युवा शक्ति भी, बच्चे भी हमारी जो है मानव संपत्ति है। तो यहाँ पे हमें पता है कि विशेष स्तर वाली जो है मानव आबादी को मानव संसाधन कहा जाता है और मानव शक्ति का मूल्य जो है यहाँ पे बौद्धिकता के साथ साक्षरता पर भी आधारित होता है। देश के विकास में एक प्रतिभाशाली नागरिक जैसे कि जो है डॉक्टर, शिक्षा शास्त्री, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योगपति, व्यापारी, किसान, कलाकार, कर्मचारी वर्ग के लोग जो है और समझदार नागरिक के स्रोत के स्वरूप में जो कार्य करते हैं। हमारी युवा शक्ति और बच्चे भी जो है हमारी मानव संपत्ति है। जनसंख्या वृद्धि, आगे हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया है। 2001 से 2011 के 10 वर्ष के दौरान भारतीय जनसंख्या में लगभग जो है 18.1 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है। फिर भी जनसंख्या वृद्धि की गति जो है धीमी रही है, ऐसा दिखलाई पड़ रहा है, जो महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा शिक्षित नागरिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 में 121.1 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि 2001 और 2011 के बीच की जो यहाँ पे जनसंख्या का जो भी यहाँ पे है वह बताया गया है कि 2001 में जो यहाँ पे 181 करोड़ की जनसंख्या थी, जो कि यहाँ पे बढ़कर जो है 102.87 करोड़ की हुई है। और इस प्रकार से यह जो जनसंख्या वृद्धि की दर है हमें धीमी देखने को मिली है। केंद्र सरकार जनसंख्या वृद्धि के बारे में चिंतित होने से विविध योजनाएं तथा नीति नियंत्रणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृद्धि की दर में 1.7% जो है वह नीचे गई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो आगे हमें जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण बताए गए हैं। जन्म मृत्यु जो है दर की तरह जनसंख्या वृद्धि भी प्राकृतिक है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के बारे में कितने ही तत्व जिम्मेदार भी है, जिनमें जो है अन्य देशों में से आकर स्थिर होने वाले लोग, उद्योग धंधा, व्यापार या शिक्षा के होने वाले जो है स्थानांतरण कारणभूत है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जन्म दर जो है यहाँ पे होने के साथ साथ जो यह प्राकृतिक है, परंतु कई ऐसे जो है यहाँ पे कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसमें कि यहाँ पे बताया कि जैसे दूसरे देशों से वगैरह जो है कई लोग आकर भारत में जो है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे जो है पढ़ाई करने के उद्देश्य से, कुछ लोग यहाँ पे धंधा उद्योग करने के उद्देश्य से जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है आकर यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। पिछली 2 सदी के दौरान जो है जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा देखने को मिलता है। पहले जनसंख्या वृद्धि दर निम्न थी क्योंकि बाल मृत्यु दर का प्रमाण ज़्यादा था। कॉलेरा, क्षय, प्लेग जैसे रोगों पर नियंत्रण नहीं था। अकाल के समय भूखमरी से मृत्यु होती थी। डॉक्टरी इलाज और दवाई भी योग्य प्रमाण में नहीं थे। अच्छे मार्ग व परिवहन के तीव्र साधन नहीं थे, इसीलिए जो है सगर्भा महिलाओं की मृत्यु का प्रमाण भी अधिक था। इन कारणों से जनसंख्या वृद्धि दिखलाई नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का दर जो है ऊंचा है, परंतु उस समय में जो है यहाँ पे बाल मृत्यु दर का प्रमाण भी ज़्यादा था। जो है यहाँ पे कॉलेरा, क्षय, प्लेग जैसे रोगों पर नियंत्रण नहीं थे। उनकी जो है दवाइयाँ वगैरह जो है वह उपलब्ध नहीं थी। अकाल के समय में लोग जो है भूखमरी की वजह से मर जाते थे। डॉक्टरी इलाज और दवाई भी योग्य प्रमाण में नहीं थे। अच्छे वाहन वगैरह जो है साधन नहीं थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे यह सारे जो है कारण हमें जनसंख्या वृद्धि के पीछे देखने को मिलते हैं। आज परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हो गया है। वर्तमान समय में अधिकतर योग्य प्रमाण में जो है पोषक आहार प्राप्त हो जाता है। डॉक्टरी इलाज की सुविधा और छूट से जो है यहाँ पे फैलने वाले लोगों पर जो है यहाँ पे रोगों पर नियंत्रण हुआ है। अच्छे मार्ग, दूरगामी परिवहन के साधन और तीव्र संदेश व्यवहार की सुविधा से जो है यहाँ पे तात्कालिक उपचार भी प्राप्त हो जाता है। प्राकृतिक आपत्ति आने के जो है अपूर्व यहाँ पे सूचना का प्राप्त हो जाना और उसके बाद की जो है व्यवस्था की जाती है, उनका पुनर्वसन होने से मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आज जो है हमारे यहाँ पे जो है सुविधाएं वगैरह काफ़ी बदल चुकी है, परिस्थिति में जो है परिवर्तन हुआ है। पोषक आहार वगैरह प्राप्त होता है। डॉक्टरी इलाज की सुविधा और छूट से फैलने वाले लोगों पर भी नियंत्रण हुआ है। अच्छे मार्ग, दूरगामी परिवहन के साधन, तीव्र संदेश व्यवहार की सुविधा से तत्कालिक उपचार वगैरह भी प्राप्त होते हैं।
प्राकृतिक आपत्ति आने से पूर्व यहाँ पे सूचना वगैरह प्राप्त हो जाती है, जिससे कि उनकी व्यवस्था वगैरह की जाती है। पुनर्वसन होने से भी मृत्यु दर में कमी देखने को मिली है। उपयुक्त तत्वों के अलावा मनुष्य की औसत उम्र में भी यहाँ पे वृद्धि हुई है। 1920 में यहाँ पे जो है मनुष्य की औसत उम्र 40-41 वर्ष के आसपास थी, वह जो है आज बढ़कर 63-64 वर्ष के आसपास भी हो गई है। कितने ही कारणों से जन्म दर में भी यहाँ पे कमी आई है, जैसे निरक्षरता, जो यहाँ पे जन्म दर में भी कमी आई, निरक्षरता, अंधश्रद्धा या वहम, रूढ़िचुस्त मान्यताओं की परंपरा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, छोटे कुटुंब की आदर्श भावना का अभाव जैसे अनेक तत्वों से जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया कि निरक्षरता, अंधश्रद्धा या फिर वहम, रूढ़िचुस्तता, मान्यताओं की परंपरा वगैरह जो है यहाँ पे बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और छोटे कुटुंब की जो आदर्श भावना का अभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे कई कारणों से जो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि कितने ही जो है यहाँ पे व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि जो है उससे यहाँ पे भोजन, पानी, निवास, पर्यावरण का प्रदूषण, सुरक्षा, बेरोजगारी, यातायात नियमन आदि जो है, जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक योजनाएं जो है सतर्कता के कदम तथा कानूनी व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो इस तरह से यह सारी जो है यहाँ पे सुविधाएं वगैरह करनी पड़ती है और कई समस्याएं जो है जनसंख्या वृद्धि की वजह से उत्पन्न होती है। 1901 से 2011 के समय जो है भारतीय जनसंख्या जानकर जो है यहाँ पे अर्थघटन कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे 1901 से 2011 तक की जो है यहाँ पे हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी थी, उसमें कितनी वृद्धि कमी हुई, जनगणना में जो कितने प्रतिशत परिवर्तन देखने को मिला और वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा, यह सब आपको यहाँ पे इसमें जो है बताया गया है। किस दशक में जो है जनसंख्या में जो है यहाँ पे वृद्धि कमी हुई, उनको यहाँ पे लिखिए। किस दशक में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, उसके क्या कारण हो सकते हैं वो लिखिए। और उसके बाद में किस दशक में जनसंख्या में कमी हुई, उसके क्या कारण है वह लिखिए। एंड अंतिम दशक में जो यहाँ पे वृद्धि दर में कम होने के पीछे कौन कौन से कारण है वह यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपको कोष्ठक देखकर जानकारी देनी है। जनसंख्या घनत्व, तो आगे हमें जनसंख्या घनत्व के विषय में बताया गया है। किसी भी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रमाण जो है जनसंख्या घनत्व है, कि निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का जो प्रमाण है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जिसमें प्रति किलोमीटर में औसतन जितने लोग निवास करते हो उससे वहाँ की जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कि प्रति किलोमीटर में औसतन कितने लोग निवास करते हैं उसे वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। और जनसंख्या घनत्व जो भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा होता है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो इस कोष्ठक में कुछ जानकारी दी गई कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है अग्रिम देश कौन कौन से हैं, जिसमें बताया कि चीन के बाद दूसरा स्थान जो है भारत का है। उसके बाद में कई दूसरे जो है यहाँ पे जो है देश है। दुनिया के जो है सभी देशों में जनसंख्या जो है वह भिन्न प्रमाण है और हमारे देश में भी जो विविध प्रदेश या क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रमाण समान नहीं है। नदी किनारे के मैदान, धार्मिक स्थान, यात्रा धाम, औद्योगिक क्षेत्र और डेल्टा प्रदेश के उपजाऊ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे जो है जनसंख्या भी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान प्रदेश या जंगल क्षेत्र में जो है उन प्रदेशों की प्रतिकूलता, वहाँ पे जो अनुकूलता नहीं होती, जिसके कारण जो है यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलता है।